हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे टीबी ट्यूबरक्लोसिस। ये भी आजकल काफ़ी चर्चा में आ रहा है। मैंने फ़ोन ओपन किया था तो उसमें इसके बारे में बताया गया था कि क्या क्या चल रहा है इसके बाद। तो मैंने सोचा हम इसको अच्छे से कवरअप करेंगे, कंप्लीट ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। तो टीबी आजकल चर्चा में क्यों है? क्योंकि 24 मार्च को हम वन वर्ल्ड टीबी समिट हमारा होता है, जो हर साल होता है। ठीक है, इस बार भी ये होने जा रहा है और इसकी जो थीम है इस बार क्या है? यस, वी कैन एंड टीबी, कि हम टीबी को एंड कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसको ऑर्गेनाइज कौन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। एंड दूसरा हमारा कहता है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप किसका प्रोग्राम है? ये यूएन होस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसको फंडेड किया जाता है यूएन के थ्रू। 2001 से ये हमारा एडेड है। अब इसमें हमारा इंडिया क्या क्या रोल प्ले कर रहा है? तो हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, पीएम मोदी, इसने क्या है, इसने बहुत सारी चीज़ें चलाई थी। इसने कहा था जो हमारी स्टेट हो गई, ठीक है, सेंट्रल हो गई और हमारी यूनियन हो गई, यूनियन गवर्नमेंट हो गई, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, पंचायती हो गई। तो इन सबको इसने कहा था हमारे नरेंद्र मोदी ने कि टीबी को ख़त्म करो। जहाँ पे ये ख़त्म होगा, जहाँ पे इसके चांसेस बहुत कम होंगे, उस कंट्री को, उस स्टेट को ये हमें अवार्ड देगा। ठीक है, इसने एक लालच दिया था। ठीक है, अवार्ड देगा उस डिस्ट्रिक्ट को, उस स्टेट को जहाँ पे ये इसके केसेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे भी ये क्यों इतना कंसर्न क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि टीबी के जो केसेस हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे देखे जा रहे हैं। अगर हम कहें तो जो अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आती है हमारी एक, ठीक है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, जो हमारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट होती है, वो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट हमारी क्या कह रही है? जो 28% जो है हमारे टीबी के केसेस है पूरी रिपोर्ट के अंदर, पूरी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अंदर, वो हमारे कहाँ से निकल के आ रहे हैं? इंडिया के अंदर से। 2021 से पहले, कोविड से पहले ये बहुत कम था, इतना ज़्यादा नहीं था। बट जो हमारा कोविड आया, कोविड के बाद से, पैंडमिक के बाद से, ये हमारे 28% टीबी के केसेस हमारे इंडिया के अंदर आ गए, जो कि बहुत कंसर्निंग टॉपिक है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम भी चलाई थी। ये स्कीम आपको पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई थी? निशांक, ठीक है, निक्षय, निक्षय, ठीक है, निक्षय पोर्टल। अब निक्षय पोर्टल क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या होते हैं। इसमें क्या था निश्चय में कि 2021 के अंदर आई थी। इसमें इसके थ्रू गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई थी, इसके थ्रू उस टाइम पे 3 लाख से ज़्यादा केसेस देखने को मिले थे। तो जो 3 लाख से ज़्यादा केसेस देखने को मिले थे, इसके अंदर फिर गवर्नमेंट ने कहा था, हमारे पीएम ने कहा था कि जो ये केसेस इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो अगर जितने लोग इसके अंदर देखेंगे, टेस्ट करेंगे, जिसका पता चलता है, इसके अंदर डिटेल आएगी, तो उस पर्सन को, उस पेशेंट को गवर्नमेंट जो होगी 500 रुपीज़ देगी। ठीक है, 500 रुपीज़ पर मंथ देगी, जो उसकी हेल्थ के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए, जो उसकी हेल्थ को ठीक कर सके, तो उसके लिए ये चीज़ देने की कह रहे थे। ठीक है, और इसने कहा था कि इसी रीज़न से लोगों ने क्या, टीबी के टेस्ट ज़्यादा करवाए, उसी के बेसिस पे क्या है, टीबी के केसेस का पता चला है। बट अब भी अगर हम कहेंगे तो अब भी क्या नाम है, सारे के सारे जो टेस्ट हैं, मतलब सारे के सारे लोगों का पता नहीं, क्योंकि लोग टेस्ट करवाते ही नहीं है। क्योंकि प्राइवेट में हमारे टेस्ट महंगे होते हैं और गवर्नमेंट में नंबर किसी का आता नहीं है। तो इंडिया का पता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ये चीज़ क्यों ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा रही है? क्योंकि इंडिया में लोगों को सिम्टम्स नहीं पता, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सिम्टम्स। उन्हें सिम्टम्स के बारे में नहीं पता कि टीबी के क्या परफेक्ट सिम्टम है, इसलिए इंडिया में ये चीज़ को हम टैकल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर हम सबको अगर बैठ के कहते हैं कि चलो आज हम टीबी का टेस्ट करते हैं हर पर्सन का, तो अगर अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा और लोग जो हैं टीबी के पेशेंट हमें मिल सकते हैं। ये तो हमारा एक्यूरेट रिलायबल डाटा नहीं है। ठीक है, और लोगों के पास क्या है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते डायग्नोसिस को, इसलिए वो टीबी का टेस्ट वगैरह नहीं करवा रहे हैं। और क्या, हमें एग्जैक्ट डाटा हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। और इसके लिए क्या होता है, कई बार इसके अंदर आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लाइक ड्रग रेसिस्ट की क्या प्रॉब्लम है कि लोगों को गलत तरीके से दवाइयाँ लेना। ठीक है, अब लोगों को दवाइयाँ मिल रही है क्योंकि इसके अंदर बहुत हैवी डोजेज होते हैं। अगर वो गलत तरीके से दवाई लेते हैं तो उस पर्सन को और ज़्यादा इफेक्टेड कर सकता है, उसको ठीक नहीं कर देगा। तो टीबी की दवाइयों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। और अब हमारा एसडीजी गोल के बारे में आप यूजीसी के लिए पढ़ते हो। ठीक है, एसडीजी जो टारगेट है, इसके अंदर हमारे इंडिया ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए गए हैं। जो टीबी है वर्ल्ड के अंदर,
ठीक है, टीबी जो वर्ल्ड के अंदर है 2030 तक क्या टारगेट है, फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फिनिश हो जाएगा। बट इंडिया ने क्या लिया है इसके अंदर, इंडिया ने कहा है कि इंडिया ट्राई करेगा कि 2025 तक जो टीबी को है कंट्रोल कर सके। इसने ये नहीं कहा कि इसको ख़त्म कर देंगे, तो इसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने कौन कौन से वो इनिशिएटिव लिए हैं, एनएसपी। ठीक है, एनएसपी क्या है, नेशनल स्ट्रेटजीज प्लान, नेशनल स्ट्रेटजी प्लान। ये इंडिया ने वो लिया है कि 2017 से लेके 2017 से हमारा चल रहा है 2025 तक ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि रिड्यूस हो सके। ठीक है, जो जितने केसेस आ रहे हैं वो रिड्यूस हो सके और कम हो जाए हमारे टीबी के केसेस। ठीक है, और इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है, अगर अगर 1 लाख में 3 लोग मर रहे हैं तो उसमें यही हो गया कि हमने मोर्टेलिटी रेट भी कम किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। तो इंडिया यही कर रहा है कि जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट वो कम हो जाए लोगों के मरने का, और जो केसेस हैं वो कम आए। तो ये 2017 से लेकर 2025 तक ये काम हमारा ऑलरेडी चल रहा है। अब जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, WHO ने भी क्या है, जो एंड करना है टीबी स्ट्रेटजीज को सेल, उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करो, टीबी को ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी लेके आओ, टीबी स्ट्रेटजी सेल। ये हमारे WHO ने ये स्टार्ट किया है, किसको ख़त्म करने के, टीबी को ख़त्म करने के लिए। तो ये आपको स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं एनएसपी की फुल फॉर्म और ये क्या चीज़ है। WHO ने कौन सी बोली है, SDG टारगेट में जो हमारा वर्ल्ड है वो बिल्कुल फिनिश कर रहा है, पर इंडिया ने क्या किया, हम कंट्रोल करेंगे, मेजरेबल स्टेप्स लेंगे। अब जो टीबी है, टीबी के रिगार्डिंग बहुत सारे नए नए ड्रग्स आ रहे हैं। ठीक है, न्यू ड्रग्स आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा किफ़ायती हैं बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो क्या कहा है इसके अंदर, कौन से वाला ड्रग है, बेडाक्यूलिन, बेडाक्यूलिन हो गया हमारा, डेल्मनाइड हो गया। ये हमारे बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर स्टेट में है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है, उस टाइम पे भी अगर देंगे तो इससे हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो सम ट्राई टू रिप्लेस इंजेक्शन, और इसमें क्या कर रहा है, ये रिप्लेस कर रहे हैं इंजेक्शन को, जो न्यू ड्रग है इंजेक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इंजेक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इंजेक्शन से क्या देखा गया है कि टीबी के पेशेंट को अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसकी वजह से कोई नई नई प्रॉब्लम, नई नई डिजीज़ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये न्यू ड्रग आए हैं इसको बहुत ज़्यादा उसमें रखा गया है। तो इस ड्रग के लिए क्या करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए कि जो ये ड्रग्स हैं उनको मतलब गवर्नमेंट ऐसे ही उस पर रखे और ईजिली अवेलेबल करवाए लोगों तक। ठीक है, लोग उसके लिए क्या नाम है, लोगों तक ईजिली पहुँचे और लोग उससे क्योर कर सके। ठीक है, और तो इसको न्यू नेशनल लिस्ट में असेंशियल मेडिसिन काउंट किया गया है, बहुत ज़्यादा असेंशियल मेडिसिन है। और हम जो है कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, अब आपको इसके सपोर्ट के भी पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब सपोर्ट हम ऐसे कर सकते हैं, जो नेशनल कैंपेनिंग जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो हमें चलाना चाहिए। जो टीबी के जो पेशेंट हैं, टीबी के जो पेशेंट हैं उनको मेंटली हेल्थ देनी चाहिए। ठीक है, मेंटली उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो ठीक हो सकते हैं। वो अगर चेक करवाएं, उनको अगर परेशान है तो वो ठीक हो जाएंगे, उनको मेंटली सपोर्ट कराएं। और जो हमारे टीबी के ऑलरेडी क्योर्ड पेशेंट है, ठीक है, जो टीबी से सर्वाइव हो चुके हैं, सर्वाइव्ड पेशेंट है, वो जो है दूसरों को वो दे। ठीक है, अदर्स की हेल्प करें, अदर्स की हेल्प करें, उन्हें सहानुभूति दे कि हाँ वो लोग ठीक हो सकते हैं। और जो हमारा निश्चय वो पोर्टल है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था निश्चय पोर्टल। निश्चय पोर्टल हमारे क्या कह रहा है, निश्चय पोर्टल में कह रहा है कि 500 रुपये हम पर्सन को देंगे अगर कोई टीबी का मरीज मिलता है। तो इसमें क्या गया है, तो ये 500 रुपये की राशि है, ये बहुत कम है। ठीक है, उसको फल फ्रूट के लिए, उसके अच्छे खाने के लिए, तो इसको 2500 इंक्रीज़ कर दिया जाए। ये हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, 2500 इसको इंक्रीज़ कर दिया है। उसके बाद इसके साथ डीबीटी क्या है, डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो हमारे फ़ोन के थ्रू हो जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने चाहिए जो हमारे पेशेंट हैं उनको, मतलब ज़्यादा टाइम तक वेट ना करना पड़े और पर मंथ इसको करना चाहिए। ये हम सपोर्ट देने की ये सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, और इसके लिए टेक्निक्स भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। और टीबी का जो हमारा टेस्ट जो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, टीबी का टेस्ट बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और जो प्राइवेट और गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट को साथ में रह के काम करना चाहिए। और हमारे जो इंडिया में है, ठीक है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट को साथ में करना चाहिए, पार्टनरशिप की तरह काम करना चाहिए।
पार्टनर्स की तरह, और जो हमारा मनी हमें पैसा लगाना चाहिए रिसर्च पे। टीबी की जो ऐसी ऐसी रिसर्च होती है इंडिया में बहुत कम पैसा लगाया जाता है, तो ये इस तरह से हम सपोर्ट दे सकते हैं किसी भी उसको टीबी के पेशेंट को ठीक करने के लिए, टीबी के जो केसेस हैं इसको कंट्रोल करने के लिए कि ऐसे ऐसे केसेस बहुत कम आए और ज़्यादा आए ना इंडिया के लिए। तो यही हमारे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जो इसकी पूरी बैकग्राउंड नॉलेज है मैंने आपको इतनी छोटी सी वीडियो में दे दी है। If you like my video, then give me one like and share this video with your friends and in your groups, and subscribe my channel and press the bell icon button, don't forget. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलते हैं। बाय बाय।